गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के नौबत खाने में इबादत चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं। नौबत खाने में इबादत के लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का लेखक परिचय बिल्कुल ही शॉर्ट में देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या में 1977 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। आजकल वे स्वतंत्र रूप से लेखनी यानी लेखन का कार्य करते हैं। सन 1999 ईस्वी में साहित्य और कला के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे थे। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति सम्मान आदि अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब हम पाठ का सार देखते हैं बिल्कुल ही संक्षेप में कि नौबत खाने में इबादत का कहानी क्या है। नौबत खाने में इबादत नामक यह व्यक्ति चित्र भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर अत्यंत रोचक शैली में लिखा गया है। नौबत खाने में इबादत कहानी जो है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। इस पाठ से एक और बिस्मिल्लाह खां की रुचि, उनके अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना का वर्णन है। तो इसके लिए संगीत के शास्त्र से परिचय, अभ्यास और गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। पाठ में बिस्मिल्लाह खां के लगन और धैर्य का भी वर्णन है, जिसके बल पर वे अपने संगीत साधना को 80 वर्ष से भी अधिक उम्र तक जारी रख सके थे। बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर गूंजती मंगल ध्वनि। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी और बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से मंगल ध्वनि निकल रही है। 6 वर्षीय अमरुद्दीन, जिसे राग का तनिक भी ज्ञान नहीं है, वह अपने मामू से भीम पलासी और मुल्तानी जैसे शब्द सुनकर उनका अर्थ जानने की कोशिश करता है। अभी उसकी उम्र भी इनका अर्थ जानने की नहीं है। अमरुद्दीन के दोनों मामा जाने माने शहनाई वादक हैं, जो विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते हैं। क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। वे सबसे पहले सवेरे मंदिर में बजाते हैं। ग्रहों को यह संगीत कितना समझ में आता है, इसका ध्यान दिए बिना वे इस खानदानी परंपरा का निर्वाह किए जा रहे हैं। उनके अब्बा जान भी यही शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमरुद्दीन था। वे बचपन में 5-6 साल डुमरांव में बिताकर अपने ननिहाल काशी आ गए थे। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के पूरक थे। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां पर गायिका बहनों की गायकी का क्या प्रभाव पड़ा। 14 वर्षीय बिस्मिल्लाह खां जिस रास्ते से बालाजी मंदिर में रियाज करने जाया करते थे, उसी के किनारे रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन सुनाई दिया करता था। इन दोनों बहनों को ठुमरी, टप्पा, दादरा आदि सुनकर अमरुद्दीन को खुशी मिलती थी। उन्हें संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों से मिली थी। शहनाई का इतिहास क्या था? शहनाई को संगीत शास्त्रों में सुशिर वाद्य माना जाता है। अरब देश में रीढ़ एक प्रकार के घास को कहा जाता है। अरब देश में रीढ़ वाले वाद्यों को नए कहा जाता है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में तानसेन द्वारा रचित बंदिश में शहनाई, वंशी, भृंगी आदि का वर्णन है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों में शहनाई का बारंबार उल्लेख मिलता है, जिसका प्रयोग अवसरों पर किया जाता है। इसकी तुलना दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम से की जा सकती है। बिस्मिल्लाह खां की अभिलाषा क्या थी? बिस्मिल्लाह खां शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की आयु में भी नवाज में सुर मांगते रहे। वे चाहते थे कि खुदा उनके सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ मोती निकल पड़े। उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि खुदा उनकी बात अवश्य सुनेगा और उनकी मुराद अवश्य ही पूरी करेगा। बिस्मिल्लाह खां की नियति जंगल में भटकते हुए कस्तूरी खोजने वाले मृग जैसी थी, जो 80 वर्ष की उम्र में भी सुर की तलाश किया करते थे, यानी आवाज़, अच्छी आवाज़ की तलाश किया करते थे। मुहर्रम का महीना और बिस्मिल्लाह खां।
मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान इमाम हुसैन एवं उनके वंशज अजारवादी मानते हैं। इन दिनों बिस्मिल्लाह खां या उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति शहनाई नहीं बजाया करता था, ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। युवावस्था के दिन कैसे थे देखिए। बिस्मिल्लाह खां कभी कभी अपनी युवावस्था के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम जुनून को याद क्या करते थे। वे पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ियों और अपनी पसंद की अभिनेत्रियां गीता वाली और सुलोचना को याद करके मुस्कुरा उठते हैं। अमरुद्दीन की सुलभ बातें। 4 साल के अमरुद्दीन छिपकर अपने नाना की शहनाई बजाते हुए सुना करते थे। वे ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों के बीच एक एक शहनाई को फेंकता हुआ मीठी वाली शहनाई ढूंढा करते थे। उसके मामा जब शहनाई बजाते हुए जब सम पर आते थे तब वह पत्थर फेंक कर दाद किया करते थे। अमरुद्दीन बचपन से 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर फिल्म देखा करते थे। अब देखिए काशी में संगीत आयोजन किस तरह की थी। काशी में पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में संगीत आयोजन की प्राचीन परंपरा है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वाद्य की सभा होती है। इस सभा में बिस्मिल्लाह खां अवश्य हुआ करते थे। बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। काशी से बाहर होने वाले विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। एक रीढ़ से 15 से 20 मिनट बजाने के बाद दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल किया करते थे। वे काशी छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी का मंदिर है, जहाँ बिस्मिल्लाह खां के पुरखों ने शहनाई बजाई है। बिस्मिल्लाह खां के लिए इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर दूसरी जन्नत नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ कलाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी का हजारों सालों का इतिहास है। यहाँ पंडित कंठे महाराज के अलावा विद्याधारी और रामदास हैं, तो मजुद्दीन खान भी हैं। काशी की अपनी तहजीब, बोली और विशिष्ट लोग हैं। इनका अपना उत्सव, गम, सेहरा, बनना और नोहा है, जिन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से है। शहनाई और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। बिस्मिल्लाह खां की फूंक शहनाई की जादुई आवाज और सरगम से चढ़कर बोलने लगता है। उन्हें ताल राग मालूम है। वे शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़ते हैं। दुनिया कहते सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह खां का सुरीला संसार शुरू हुआ और उनकी शहनाई गूंज उठी। वो साधुओं की कतार में सरताज हो गई। बनाव श्रृंगार पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वे बिल्कुल सिंपल रहते थे। एक दिन बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या ने उनसे कहा कि आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आप भारत रत्न या रह चुके हैं, ये फटी तहमत न पहना करें। जब आप इसी फटी तहमत में मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। खां साहब मुस्कुराकर कहते, धत पगली, भारत रत्न हमको शहनाई से मिली है, लुंगी से नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती। उन्होंने कहा कि मालिक फटा हुआ सूर नमक से लुंगी फटी चल जाएगी। काशी की प्राचीन परंपरा से घनिष्ठ लगाव था। बिस्मिल्लाह खां को पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले के जाने की कमी महसूस होती है। उन्हें देसी घी, कचौड़ी, जलेबी आदि में वह बात नजर नहीं आती है। उन्हें संगीतियों के लिए गायकों के मन में आदर न होने, रियाज न करने का भी दुख रहता है। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। सारी परंपराएं लुप्त होने के बाद भी जो बची है वे काशी में हैं। यहाँ की गंगा जमुना संस्कृति अभी भी बची है। काशी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थाप पर सोती है। काशी आनंद कानन है। यहाँ मरना भी शुभ माना जाता है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां जैसा हीरा है जिसने 2 कौमों के साथ साथ भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा दी है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न और अनेक सम्मान मिल चुके हैं, पर वे इन सम्मानों के लिए नहीं बल्कि अपनी संगीत यात्रा के लिए जाने पहचाने जाते हैं।
उन्होंने 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 में ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने आजीवन संगीत सीखने के लिए उत्कृष्ट लालसा बनाए रखी थी। और एक बात कहना चाहूँगी, जैसे सभी लोग कहते हैं सुभान अल्लाह या बिस्मिल्लाह खां कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके दोस्तों, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ पहुंचती हूँ। ओके, थैंक यू।